Hello everyone, welcome back to the series of reasoning and aptitude. Now in this lecture we are going to discuss part 2 of seating arrangement जो कि circular arrangement पे based है. Previous lecture में हमने linear arrangement discuss किया था. If you haven't yet watched that video, आप उसको देखिए. कुछ basic concepts उसमें cover किए गए हैं, उनको read out कीजिए and also try the questions. Then we will move forward towards our seating arrangement which is based upon circular type. पहले यहाँ पे इसकी 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप इज़ आपको कुछ पर्सन्स दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में और ये बताया जाएगा कि वो अराउंड द सर्कुलर टेबल बैठे हैं एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेकेंड टाइप आपकी है जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड. थर्ड टाइप में कुछ लोग तो सेंटर की तरफ बैठे हैं, कुछ लोग आर सिटिंग फेसिंग अवे द सेंटर. तो इसमें क्या है, मिक्स्ड पर्सन्स बताए जाएंगे. फिक्स नहीं होगा कि सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं या फिर सेंटर से अवे देख रहे हैं. और इसके अलावा पार्ट 3 में हमने ये डिस्कस करना है जो सर्कुलर अरेंजमेंट के अलावा अरेंजमेंट्स हैं, जैसे आप कह लो पॉलीगन अरेंजमेंट्स. उनमें सारी वेरिएशंस बेसिकली होती सर्कुलर अरेंजमेंट्स की ही हैं. सो इफ़ यू नेल दिस टॉपिक तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना भी ईजी ही लगेगा. सो पहले कुछ रूल्स हम देख लेते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. पहली बात तो ये, एक पर्सन की अगर पोजीशन आपको पता चल जाए तो वहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू. हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई सच क्लूज़. इसके अलावा आपको ऐसा नहीं करना कभी भी खाली जगहों पे गेस वर्क करके पर्सन्स प्लेस करने हैं. दैट विल बी अ मिस्टेक. अगर ये पता चल जाए कि ओपोजिट कोई बैठा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लूज़. या फिर आप कह लो कि कभी ये बताया गया हो कि एग्जैक्टली सपोज पर्सन ए एंड बी है, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्लू माना जाता है. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ आप जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है उनके साथ साथ ब्लॉक्स बनाते जाओ. जैसे अभी मैंने बोला ए और बी के बीच में 3 पीपल आर सिटिंग. सिमिलरली बी और सी के बीच में 3 पीपल आर सिटिंग. तो ये ब्लॉक्स बना के आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अप्रोच यूज़ करते हैं. अगर तो आपको मैंशनड है कि फेसिंग सेंटर बैठे हैं तब तो क्लॉकवाइज मीन्स उस पर्सन के लेफ़्ट की तरफ आप मूव कर रहे हो. अगर आपको बोला जाए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो यानी उसके राइट की तरफ. और फेसिंग आउटसाइड में यही डायरेक्शंस रिवर्स हो जाती हैं. बट नाउ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं. अगर आपको मिक्स्ड बोल दिया फेसिंग है तो फिर एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अप्रोच फेल हो जाती है. इस केस में यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ और अपने लेफ़्ट एंड राइट के अकॉर्डिंगली आपको चलना है. जैसे हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर में देखा था, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी यूज़ होंगे. इसके अलावा आपको डायरेक्शंस में ये ज़रूर ध्यान में रखना है लेफ़्ट किसके बोला है, राइट किसके बोला है, नॉर्थ फेसिंग जा रहा है सर्कल में या साउथ फेसिंग जा रहा है. इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी जो क्वेश्चंस के क्लूज़ हैं वो फॉर्म करने हैं. और क्या है एक चीज़, आपको रिलेशनशिप इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बोला गया है ए इज़ 2 places away from B who is 3 places away from C. अब इस केस में रिलेशनशिप इंडिकेटर क्या है यहाँ पे, हु के पहले आपके पास जो पर्सन मेंशन्ड है उसी के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे कोई अगर ए को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते तो एक गलत क्लू हो जाएगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु के पहले जो भी पर्सन आया दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन. यहाँ पे कि जो बी है वो 3 places अवे फ्रॉम सी है. ऐसे ही बाकी जो आपके क्लूज़ हैं यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे. इसके अलावा यहीं अगर ये हो जाता हु की जगह एंड लिखा होता, A is 2 places away from B and E is 3 places away from C,
तब ये बात हो रही होती ए की। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दिस थिंग, पोजीशन स्टेटमेंट्स, ए इज़ 3 places टू द लेफ्ट ऑफ बी। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था 3 places टू द लेफ्ट ऑफ बी मीन्स गैप ऑफ n-1, यानी 2 places का गैप होगा बिटवीन ए एंड बी। टू द लेफ्ट ऑफ बी यानी अगर यहाँ पे बी की प्लेसमेंट है, बी इज़ फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर हम लीनियर अरेंजमेंट देखें तो फिर एक प्लेस का गैप होगा ए और बी के बीच में। उसके अलावा 2 places अहेड ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या है, 4 places बिहाइंड बी, फिर से यहाँ पे n-1 का गैप जो है वो यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो जहाँ पे आपको पर्सन्स काउंट करने हैं, यहाँ पे क्या बोला है, 3 persons बिटवीन ए एंड बी, देन यू हैव टू प्लेस एग्जैक्टली 3 people बिटवीन ए एंड बी। लेकिन 3 places अवे, इसका मतलब क्या होता है, गैप ऑफ n-1। सो ये डिफरेंस है। और ये 3 places अवे ये नहीं बताया इसके लेफ़्ट है इसके राइट है ना, तो आपको दोनों ही चीज़ें कंसिडर करके चलना है। ये डिफरेंस है बिटवीन का और 3 places अवे फ्रॉम बी का, ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़। इसके अलावा ये स्टेटमेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखने में सिमिलर लगेंगी लेकिन इनके साथ ही आपकी जो अरेंजमेंट्स हैं उनका सारा डायरेक्शन चेंज हो जाता। कैसे, ए फेसेस बी, सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सब जगह प्लेस कर देते हैं एक बार ए एंड बी। ओके, 3 केसेस बन रहे हैं इसमें। फर्स्ट केस में ए फेसेस बी, नाउ ए इज़ बाउंड टू फेस टूवर्ड्स बी, यानी अब सेंटर की तरफ ये देखेगा, लेकिन बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड केस में क्या है, ए एंड बी फेस ईच अदर, यानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सो दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड्स आ गई। नेक्स्ट क्या है, ए सिट्स ओपोजिट टू बी। अब इस केस में इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट दे आर प्लेस्ड ओपोजिट टू ईच अदर। इन चीज़ों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास ये वर्ड्स जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, नॉट मोर देन, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, यानी सपोज बोल दिया एट लीस्ट 2 people बिटवीन ए एंड बी, तो कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एट मोस्ट मैक्सिमम, इसका मतलब हो गया मिनिमम, एंड एट मोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम। एट मोस्ट 2 people बिटवीन ए एंड बी, इट मीन्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक भी हो सकता है दे आर नेबरिंग ईच अदर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर हैविंग इज़, पहले ही मैंशन है वैसे तो, ये फेसिंग सेंटर का क्वेश्चन है, बट लेट्स सी। ओके, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें क्या है, अभी यू आर हैविंग 8 people, दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ये मेंशन कर दिया। जब आपके पास इवन नंबर ऑफ पीपल आर गिवन, तो एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि आपको जब प्लेसमेंट करनी है तो इनको ओपोजिट एक बार प्लेस कर दो। इट्स जस्ट दैट कि ईजी हो जाता है आपके पास डायग्राम ड्रॉ करनी। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर ऑफ पीपल, तो ऑड नंबर ऑफ पीपल में कभी भी ये आपको क्लू नहीं होगा कि सम पर्सन आर सिटिंग ओपोजिट टू ईच अदर। ये इवन नंबर ऑफ आपके पास जब पीपल होते हैं तभी ये क्लू मिलेगा। ओके, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको यूज़ करो। यू को बिठा दिया सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एक का गैप। अब यहाँ से लेफ्ट राइट आपको ध्यान में रखना है, इसका लेफ्ट किधर है, टुवर्ड्स दिस साइड। एक का गैप आ गया, ओ हैज़ बिन प्लेस्ड, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ओ के बारे में ही बात हो रही है। अगर ये एच के राइट में है, इट मीन्स ओ के लेफ्ट में है एच, और कितना बोला है, थर्ड टू द राइट, यानी 2 का गैप, ये प्लेस हो गया हमारा एच। डी एंड आई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर।
इमीडिएट नेबर्स या तो यहाँ आ सकते हैं दोनों, या यहाँ पे आ सकते हैं। और चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एंड वन ऑफ देम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, तो इट मीन्स यहाँ डी और आई इधर होंगे या यहाँ पे होंगे। अब ये प्लेसमेंट देखनी है कि कैसे फाइनलाइज होगी। वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी यानी एक का गैप चाहिए हमें। यहाँ पे इन दोनों की प्लेसमेंट हो सकती है नहीं, क्यों? एक तो यहाँ पे ऑलरेडी एक के गैप के बाद यू प्लेस्ड है, यानी इनकी अगर प्लेसमेंट करनी है तो यहाँ कहीं पे होगी। नेक्स्ट क्या है, जी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी कब पॉसिबल है, एक का गैप आना चाहिए बीच में, यहाँ पे तो हो नहीं सकता। इसके बाद क्योंकि एच ऑलरेडी प्लेस्ड है, सो डी इज़ बाउंड कि वो कहाँ पे हो, इस जगह पे प्लेस्ड हो। डी की प्लेस फिक्स हो गई तो फिर आई की भी प्लेस फिक्स हो गई। सो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डायरेक्शन भी देखनी है। ये आपके पास साउथवर्ड फेसिंग एरो है तो इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। सो दिस इज़ योर जी, और अब दो प्लेसेस जो रह गई थी वी और बी की, वो हम प्लेस कर देंगे सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो अगर हम देखें यहाँ पे है बी, इसका राइट है इस तरफ, दिस इज़ योर वी। सो दिस इज़ योर फाइनल अरेंजमेंट, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग इन बिटवीन एच एंड वी, दैट इज़ योर जी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Starting from B's position, if all the 8 were arranged in alphabetical order in clockwise direction, the seating position of how many members, excluding B, does not change. अब हमें B से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करके हमें चेक करना है कि अगर ये सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाएं तो फिर कितने जो हैं मेंबर्स या पर्सन्स की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। लेट्स सी। So we are going to start with what? D. यहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ H, ये हो गया O, ये हो गया U, ये हो गया V। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जिसकी प्लेस सेम रह रही है, राइट? इट मीन्स आपको सारे ही अल्फ़ाबेट्स की प्लेस जो वो चेंज करनी पड़ेगी। देयरफॉर आपके पास क्या आंसर है, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। सो नन इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अरेंजमेंट क्या है अपने पास। 8 फ्रेंड्स वो मेंशन कर दिए इन्होंने। लेट्स मेक अ सर्कल। फिर से दिस अरेंजमेंट आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, हमने डायरेक्शन मार्क कर दी। देयर आर 3 मेल्स, जो आपको हिंट मिलता जाएगा वो इंडिकेट करना है। ब्लड रिलेशंस में हमने पढ़ा था आपको कैसे इनको इंडिकेट करना है। सपोज मैं इसको स्क्वायर से यूज़ कर रही हूँ मेल को, एंड वी हैव 5 फीमेल्स। सर्कल आई एम यूजिंग फॉर द फीमेल। इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नो 2 मेल आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये चीज़ नहीं पॉसिबल, 2 मेल्स कैनॉट सिट टुगेदर। सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास अभी तो ये क्लूज़ है, एंड इसके अलावा दीज वंस, लेट्स रीड देम। Okay, we have V sits second to the right of his wife, S sits third to the right of V. V से related हमारे पास clues हैं 2, तो हम उनको place करते हैं पहले V को। Let's place V. Next, S sits third to the right of V, यानी 2 places का gap और right side पे place करना है। This is your S. V sits second to the right of his wife, तो V के left में क्या हो जाएगा, V's wife. It means यहाँ पे gender भी define हो गया दोनों का। नेक्स्ट आपके पास है W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड Z, एंड Z जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ऑफ V's वाइफ। इट मीन्स Z यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, Z यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते, और इन दोनों के बीच में एक का गैप चाहिए। तो इनकी प्लेसमेंट कैसे होगी, या आप Z यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, या यहाँ पे देखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक और चीज़, हस्बैंड यानी Z इज़ द मेल, और आपको बोला गया है कि 2 मेल एक साथ नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे Z की प्लेसमेंट नहीं हो सकती। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 पोजीशंस। तो वो देखते हैं। सो Z की प्लेसमेंट या यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी।
but W sits second to the right of her husband. So what do we have over here? यहीं पे Z को प्लेस करना पड़ेगा so that इसके राइट में एक प्लेस छोड़ के W is placed. W is what? Who is W? W is wife of Z. ये अब genders प्लेस हो गए और दो consecutively मेल नहीं हो सकते, therefore S has to be a female. और Z के साथ में जो यहाँ पे है that also has to be a female. V के साथ में भी it has to be a female. यहाँ पे अब आपके पास 1 2 3 4 5 females have been arranged, यानी ये जो होगा यहाँ पे member that is going to be a male member. So that's how gender has also helped you in solving this problem. अब देखते हैं next clue क्या है. Next है T is a male. दो तो प्लेस हो गए हैं और एक ही मेल इज़ लेफ्ट आउट. इट मीन्स T इज़ अ मेल और वो यहीं पे प्लेस हो सकता है. Y इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V. यहाँ पे नहीं आ सकता Y, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक ही प्लेस रह गई है विच इज़ दिस. इट मीन्स हु इज़ V's वाइफ? Y इज़ V's वाइफ. R sits second to the right of Q. So if this is your Q, so second to the right of Q यानी एक प्लेस का गैप यहाँ पे हो गया आपका R. So that's how you have solved this question as well. अब इसके बेस्ड देखते हैं क्या questions आपके पास. What is the position of T with respect to Z? यहाँ पे देखते हैं Z के with respect to Z के right में दो places छोड़ के we have T. It means second to the left no, immediate to the right नहीं, third to the left no, second to the right नहीं, right side में दो places छोड़ के यानी third to the right. Which of the following statements regarding S is definitely correct? पहली बात S is one of the male members नहीं, S is a female, ये गलत है. Both the immediate neighbors of S are female नहीं, एक male है एक female है. S sits third to the left of T, is it so? नहीं, it's wrong. W is an immediate neighbor of S. Yes, that's true. So this option is correct. Next question is यहाँ में से हमें ये देखना है who is V's wife, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, which is option number B, Y. अब देखते हैं facing outside questions. Question number 3 says आपके पास अब odd number of people you are having, 7 set of people. Let's place them. And all are facing outside. Next, what you have? U sits to the immediate right of G. अब एक बार G की प्लेसमेंट देख लेते हैं. सपोज G is sitting over here. अब यहाँ पे फिर से साउथवर्ड एरो है तो आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है. इसका राइट आएगा टुवर्ड्स दिस साइड. U इसके इमीडिएट राइट में है, वो हमने मेंशन कर दिया. इमीडिएट राइट और राइट में डिफरेंस है. आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे. 2 persons सिट बिटवीन U and N. अब यहाँ पे केसेस कितने हो सकते हैं? या तो U और N के बीच में ये लोग इधर इस तरफ दो प्लेस कर दिए, दैट्स योर N. या फिर केस 2, इफ दिस इज योर G, दिस इज योर U. नाउ एक तो हमने ये केस ले लिया, यहाँ पे 2 पर्सन इस तरफ कर लिए कंसिडर, या फिर इन दो लोगों को कंसिडर कर सकते हैं एंड वी कैन प्लेस N ओवर हियर. ये 2 प्लेसमेंट्स आई आपके पास N की. सो नाउ नेक्स्ट वर्ड यू हैव O सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N. इसके अकॉर्डिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N हो गया यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग सेकंड टू द लेफ्ट हो गया यहाँ पे. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन G and is same as the number of persons sitting between G and I. This is a really good clue. G और N के बीच में एक है यहाँ पे, तो G और I के बीच में फिर से एक होगा, तो I की यहाँ पे प्लेसमेंट आई. यहाँ पे देखते हैं G और N के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे G और I के बीच में we have to place 2 people again. तो ये I की प्लेसमेंट हो गई, ये आपका केस 1, ये आपका केस 2. Both M and N are not immediate neighbors of each other. ये नॉट वाले क्लूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसका मतलब यू कैनॉट प्लेस M यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो इट मीन्स आपको M को यहीं पे प्लेस करना होगा.
इसको मैं यहाँ से एक बार केस 1 को ऐसे इंडिकेट करती हूँ बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग आई, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकती है किसी को। सो एम यहाँ पे प्लेस हो गया और कौन सा अल्फ़ाबेट रह गया आपका, बस एच। ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला केस आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ यही 2 अरेंजमेंट्स बचे हैं जहाँ आपको प्लेस करना है एम एंड एच को। दोनों केसेस में यहाँ या फिर यहाँ पे आपको प्लेस करना ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो दिस केस इज व्हाट, डिस्कार्डेड। सो आपके पास ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू आर अगेन हैविंग ऑड नंबर ऑफ पीपल, यू आर हैविंग 11 पीपल, यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो इनकी डायरेक्शन मेंशन कर दी। नाउ व्हाट यू हैव, H sits 3 places away from F, 4 persons are sitting between I and K, not near H। अब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग क्लू जो है वो आइडेंटिफाई करना है। कहीं पे अगर ऐसा है कि 2 लोगों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पीपल बताया गया हो या ऑपोजिट बताया गया हो, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, विच इज़ येस देयर। कौन सा, दिस क्लू, बोथ G and E sit 4 places away from J। ये स्ट्रॉन्ग क्लू क्यों है? सपोज J इज़ बीन प्लेस्ड ओवर हियर, दोनों 4 places away from J, it means gap of 3 आएगा, 1 2 3, इधर G sitting over here 1 2 3, और एक केस यहाँ पे आ गया। या फिर क्या हो सकता था, यहाँ पे E होता और यहाँ पे G होता, बट आगे क्या मैंशनड है, G sits to the right of J। अब यहाँ पे ये देख लो आप, राइट ऑफ J लिखा है, इमीडिएट राइट ऑफ J नहीं लिखा। इमीडिएट होता तो यहीं पे इसका राइट इस तरफ आएगा, तो यहीं पे हम प्लेस कर देते। सो नाउ इफ़ दे आर सेइंग G इज़ प्लेस टूवर्ड्स द राइट ऑफ J, तो फिर आपकी ये पॉसिबिलिटी जो है वो डिस्कार्ड हो गई। यहाँ पे G नहीं प्लेस कर सकते आप, G को आपको इसी तरफ प्लेस करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट यू हैव, G इज़ प्लेस्ड ओवर हियर एंड E इज़ प्लेस्ड ओवर हियर। एक तो आपकी पॉसिबिलिटी क्लियर हुई। नेक्स्ट, L सिट्स 4 places away from G। अब यहाँ पे 4 places away मीन्स गैप ऑफ 3 people। यहाँ पे 3 लोगों का गैप, यहाँ L यहाँ पे आ सकता है। दूसरी तरफ चेक करते हैं, यहाँ पे 3 लोगों का गैप, ऑलरेडी J प्लेस्ड है वहाँ पे। सो एक ही पोजीशन पेंडिंग है L की, वो हमने फिक्स कर दी। F सिट्स टू द राइट ऑफ G। अब F G के राइट में है किसी तरफ, ये मेंशन नहीं है कि कौन सी प्लेस पे, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उसके पहले कोई अगर क्लू होगा F का तो वो भी हम साथ में ध्यान रखेंगे, विच इज़ ओवर हियर। H सिट्स 3 places away from F। 3 places away from F मीन्स 2 लोगों का आपके पास गैप चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। एक और क्या है, K सिट्स 4th टू द राइट ऑफ C। यहाँ पे भी गैप ऑफ 3 चाहिए। J सिट्स 5 places away from C। यहाँ पे देखते हैं, J ये रहा, 5 places away मीन्स गैप ऑफ 4। देखते हैं 1 2 3 4, या तो C यहाँ पे आएगा या फिर इसका एक और अरेंजमेंट यहाँ पे बना लेते हैं। एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, ये हमने मेंशन कर दिया, एरोज़ लगा दिए। J इज़ ओवर योर। अब तक की जो प्लेसमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे था आपके पास G विद द गैप ऑफ 3, यहाँ पे था आपके पास E विद द गैप ऑफ 3, एंड यहाँ से 5 places अवे मीन्स गैप ऑफ 4, तो यहाँ पे ये आ गई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ C। दिस वॉज केस 1 एंड नाउ दिस इज केस 2। तो इसको हम चेक करते हैं आगे फर्दर। F सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, यहाँ पे आ गया। अब J का लेफ्ट किस तरफ आएगा, यहाँ पे, यही बता दिया, F सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J। ये आ गई पॉसिबिलिटी, दोनों केसेस में हमने मेंशन कर दिया। ये जो क्लू था अब ये यूज़ हो गया। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, F और H के बीच में गैप कितना था, 3 places अवे फ्रॉम F। तो यहाँ से देखते हैं, यानी 2 का गैप, यहाँ तो H यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखें 2 का गैप, यहाँ ऑलरेडी C प्लेस्ड है, तो H यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी आ गई। इस केस में आपको क्या देखना है, गैप ऑफ 2, या तो H यहाँ पे आएगा या फिर गैप ऑफ 2 H आएगा आपका यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंगली हम कंसिडर कर लेंगे 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हम लेके चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ रह गया, लेट्स सी दैट 4 persons are sitting between I and K, who is not sitting near to H।
कौन? के इज़ नॉट सिटिंग नियर टू एच, यानी यहाँ पे तो के आ नहीं सकता, और के और आई के बीच में गैप चाहिए कितना? 4 पर्सन्स का. सो लेट्स सी, यहाँ से स्टार्ट करें तो प्लेसमेंट अभी नहीं हो रही है. फिर यहाँ से देखें तो यस, यहाँ पे कर सकते हैं. सपोज दिस इज के, लेकिन यहाँ पे के सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सी भी लिखा है. इट मीन्स के की हमें एक और कंडीशन पता है. सो लेट्स सी, सी इस तरफ है, इसका राइट यहाँ पे है. 3 प्लेसेस का गैप करके यहाँ पे आ गया हमारे पास के. सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. हमारे पास 4 टू द राइट ऑफ सी, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि गैप ऑफ 3, 1 2 3 के बाद ऑलरेडी एफ प्लेस्ड है. सो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, आपकी ये नहीं हो सकती. यहाँ पे प्लेसमेंट देखते हैं इसकी. के हैज़ बीन प्लेस्ड, और क्या है आपके पास अवेलेबल? आई और के बीच में 4 लोग बैठे हैं. अब इनकी प्लेसमेंट कर देते हैं. 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया आपका आई. वो इज़ नॉट सिटिंग नियर टू एच, वो कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड है. डी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. यहाँ पे डी नहीं आ सकता. इट मीन्स ए की प्लेस रह गई थी, विच इज़ दिस. डी की प्लेसमेंट भी हो गई है. नाउ विच अल्फ़ाबेट इज़ लेफ्ट आपके यहाँ से? बी इज़ द ओनली अल्फ़ाबेट विच इज़ लेफ्ट. सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर. सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और इसमें ज़्यादा लोग थे, लेकिन क्लूज़ आपने देखे कि कैसे यूज़ करने थे. इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट्स चेक जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी रिस्पेक्टिवली? सी के फर्स्ट लेफ्ट में इज़ आई, सेकंड में इज़ जी. सो योर आंसर इज़ ऑप्शन सी, आई एन जी. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, जो थर्ड पर्सन इन ऑप्शंस में मैंशनड है वो क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन. यानी आप इस पेयर को अगर पिक करो, बी और डी चेक करो, ये रहा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन. यानी आप अगर इसकी पोजीशन चेक करो, बी के इमीडिएट राइट में है डी. सो इट इज़ नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. यहाँ पे चेक करते हैं. हमें देखना है क्या जे जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है. लेट्स सी, जे इज़ नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, इट्स एक्चुअली इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एच. यहाँ पे के और एल में चेक करना है. के एंड एल पोजीशन क्या है इसकी? एल विद रिस्पेक्ट टू के क्या है? एक का गैप आ रहा है, लेकिन दिस इज टूवर्ड्स वर्ड लेफ्ट ऑफ एल. हमें ये चेक करना है थर्ड पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन. यानी यहाँ पे हमें चेक करना था के जो है वो एल के सेकंड लेफ्ट में हो. इज इट सो? नहीं, वो एल के सेकंड राइट में है. सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. यहाँ पे चेक करते हैं ई और एफ के बीच में. ये रहा ई एंड दिस इज़ योर एफ. इस केस में योर एफ इज़ टूवर्ड्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई. सो आपका ये ऑप्शन इज़ करेक्ट. आपको ई चेक करना है, क्योंकि अगर वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, इट मीन्स ई जो आपका है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एफ होगा. आप देख लो यहाँ से, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एफ. अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपको मिक्स्ड फेसिंग चेक करना है. अब कुछ लोग आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड कुछ लोग आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. लेट्स सी दैट. अगेन वी हैव 8 पीपल, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू. और ज़रूरी नहीं इसी मैनर में बैठे हों, लेकिन दे आर सिटिंग सच दैट 4 of them are facing the center, okay, and 4 of them are facing away from the center. Not more than 2 persons that are facing the same direction sit together. Not more than 2 persons. अब ये mention किया गया. It means what? सेम डायरेक्शन में 2 लोग तो देख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं देख सकते. ये क्लू आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया गया यहाँ पे. The consecutive alphabetically named persons are not sitting together. इसका मतलब क्या है? जैसे P के इमीडिएट बाद आ रहा है आपका Q. They are not sitting together.
आर एस साथ में नहीं बैठ सकते, यानी इस ऑर्डर में कंसेक्टिवली 2 मेंबर्स नहीं बैठ सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यू फेसेस द सेंटर, जहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन स्टार्ट करने का, वहीं से एक बार वी आर गोइंग टू बिगिन। यू फेसेस द सेंटर, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद दिया गया है क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, सो एक का गैप एंड दिस इज योर क्यू, बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, क्यू की ऑपोजिट डायरेक्शन यानी आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वी, यहाँ पे या तो एक ही ऑप्शन आ गया फर्स्ट दिस वन, या ऑप्शन 2 आपका क्या हो सकता है, केस 2 आप इसको बोल दो, यू की प्लेसमेंट यहाँ पे, क्यू की प्लेसमेंट यहाँ पे, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू है तो क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 लोगों का गैप इस तरफ, यानी वी की प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकती है। दिस इज़ योर केस 2। आई वुड रिकमेंड आप केस 2, ये मैंने सॉल्व करके देखा है, यहाँ पे ऑप्शंस फिर से 2 बनेंगे, दोनों डिस्कार्ड होंगे, बट दिस इज़ फूड फॉर योर थॉट, ट्राई इट योर सेल्फ। चैलेंज वीडियो में अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो वी विल डिस्कस इसका सोल्यूशन भी हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर अ टाइमिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस केस 1, ये आप खुद ट्राई करना केस 2, क्योंकि केस 1 में भी फर्दर 2 केसेस बनने वाले हैं। ओके, सो नाउ व्हाट डू वी हैव, ये प्लेसमेंट हमने कर दी। नेक्स्ट वी हैव ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वी, ये हो गया। टी सिट्स ईदर सेकेंड टू द लेफ्ट और सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब टी की प्लेसमेंट देखते हैं। सेकेंड यानी एक का गैप आएगा, इसका गैप आया तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं टी, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। यहाँ पे भी तो प्लेसमेंट हो सकती है, एक का गैप रख के, यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस केस में टी और यू कंसेक्टिव आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो हैं वो साथ में प्लेस हो जाएंगे, विच शुडंट बी द केस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो यहीं पे प्लेसमेंट हो सकती है। अब बस इसकी डायरेक्शन हमें कैसे डिसाइड करनी है, या तो वी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर कह लो, ये डायरेक्शन आ सकती है, या फिर इसका जो नेक्स्ट मैंने बोला था केस एक और बनेगा, विच इज़ दिस वन। वी जो है आपका यहाँ पे प्लेस्ड था और टी आपका जो है यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर ये टूवर्ड्स सेंटर फेस कर रहा है तो फिर ये कहाँ पे इसकी पोजीशन, वी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट में है, सेकंड टू द लेफ्ट, और इसके अकॉर्डिंगली सेकंड टू द राइट। ये दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। Now, the number of persons sitting between T and V is same as the number of sitting between V and P. Again, a strong clue. T और V के बीच में एक ही इंसान है, P और V के बीच में भी एक ही आएगा, यहाँ पे भी सेम केस है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, P and V are facing same direction, यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे भी आउटवर्ड आ जाएगा। केस 2 में इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास S sits third to the left of W, both are facing the same direction. थर्ड टू द लेफ्ट यानी S और W के बीच में 2 का गैप चाहिए। आपको प्लेसमेंट ऐसे करनी है जहाँ पे 2 का गैप पॉसिबल हो। यहाँ पे क्या हम S प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 का गैप अपने पास आ रहा है। यहाँ पे आप W प्लेस कर सकते हैं, आंसर इज़ नो, क्योंकि S और T कंसेक्टिव आपके अल्फ़ाबेट्स जो है साथ में आ जाएंगे। इट मीन्स S यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकता, तो ये प्लेस नहीं पॉसिबल। फिर W पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से V के साथ W कंसेक्टिव अल्फ़ाबेट आ जाएगा, तो यानी W आपका ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। W यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये प्लेसेस 2 का गैप तो है, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या चेक करना है, दोनों के डायरेक्शंस के बारे में क्या बोला गया है, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और हमें बोला गया S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब यहाँ पे W के लेफ्ट में जाने के लिए इसको क्या करना होगा, W हैज़ टू फेस टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसके थर्ड लेफ्ट में S यहाँ पे आएगा, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। और यहाँ पे फेसिंग सेम डायरेक्शन यानी ये भी टूवर्ड्स सेंटर आना चाहिए था, सो फॉर अ टाइम बिंग इट्स फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास कौन सा ऑप्शन था जो बच गया हमें प्लेस करने वाला, विच वॉज ओनली R। सो ओके, आई वॉज गोइंग टू डिस्कार्ड इट, बट नहीं, ये इसका ऑप्शन सही आ रहा है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन। और क्या है, T जो है द इमीडिएट नेबर ऑफ T आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी Q आउटसाइड है, तो यहाँ पे भी जो आपकी डायरेक्शन है वो आउटसाइड की तरफ ही आने वाली है। सो 4 ऑफ देम वर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ये हो गया हमारे पास टूवर्ड्स सेंटर वाले 2 3, और एक ही रह गया विच इज़ T। अब T की डायरेक्शन भी फाइनलाइज हो गई है। इस केस में हम देखते हैं जो हमने केस क्या इसमें प्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं, लेट्स सी। अगेन प्लेसमेंट तो यही रहेगी S और W की। यहाँ पे आपको चाहिए क्या,
एस और डब्ल्यू का आपको लेफ्ट साइड में दिखाना है, थर्ड ऑफ डब्ल्यू. सो इट मीन्स डब्ल्यू हैज़ टू फेस टूवर्ड्स इन साइड. दोनों की सेम डायरेक्शन है ये, लेकिन ये केस होगा डिस्कार्ड, नॉट द अदर वन. क्यों? ये आपके पास कंडीशन थी कि दो से ज़्यादा जो सेम डायरेक्शन फेस करते लोग वो कंसेक्टिवली नहीं बैठ सकते. यहाँ पे तो यू आर हैविंग 4 सच पीपल, इनफैक्ट 5 सच पीपल. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड ही होनी थी अगर यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है. तो अगर आप इसको आउटसाइड कर रहे हो तो फिर ये इसके लेफ्ट में नहीं बैठ रहा, तो फिर डब्ल्यू के राइट में हो जाएगा. सो दैट्स वाई दिस केस इज डिस्कार्डेड. नाउ मूविंग ऑन टू द sixth question. We are having circular arrangement again, and some are facing towards the center, some are facing outside the center. यहाँ पे आपको mention कर दिए गए सारे alphabets. And now let's start. Again we are having 8 people, so we are going to arrange them accordingly. Let's see. D sits to the third right of B, E sits to the second left of B. अब यहाँ पे आपको accordingly चलना है. फिर से let's fix B. इसकी इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कौन सा केस बनता है. फर्स्ट केस में सिट्स टू द थर्ड राइट ऑफ बी. अगर ये फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है, थर्ड राइट मीन्स 2 का गैप, दिस इज़ योर डी. ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर बी इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर तो इसका थर्ड राइट गैप ऑफ 2, दिस इज़ योर डी. दिस इज़ योर केस 2. ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. सेकेंड टू द लेफ्ट यानी ए का गैप, दिस इज़ योर ई. एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन, तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी जो इनके ये इमीडिएट नेबर है बी के. अभी नहीं पता ये कौन सी. सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु फेसेस सेंटर. ई के बारे में पता है हमें, ई इज़ फेसिंग सेंटर. यहाँ पे हमें ई की प्लेसमेंट भी करनी थी, वो आएगी यहाँ पे, बिकॉज लेफ्ट है तो यहाँ पे साउथवर्ड एरो की वजह से डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी, यहाँ पे फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर. एफ सिट्स सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये प्लेस करना है. ए का गैप, दिस इज़ योर सी. इस केस में ए का गैप, दिस इज़ योर सी, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बी इज़ ऑलरेडी सिटिंग ओवर हियर. सो ये केस आपका हो गया डिस्कार्ड क्योंकि सी की प्लेसमेंट नहीं हो रही है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट केस. सो एक तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ से डिस्कार्ड हो गई. एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी. अब यहाँ पे फिर से केस बनेगा जहाँ पे सी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है या आउटवर्ड डायरेक्शन है. सो ये हमने प्लेस कर दिए. अब तक ये हमारे पास अवेलेबल सारे ऑप्शंस. सी ये रहा. एक बार सी इज़ फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, एक बार फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. इफ़ सी इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी. यहाँ पे इसका राइट जो है इधर आएगा, थर्ड यानी 2 का गैप, दिस इज़ योर एफ. इस केस में 2 का गैप एंड दिस इज़ योर एफ. ओके. जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच. अब G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H एंड H इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B. ये क्लू फिर से हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्लू है. यहाँ पे H नहीं प्लेस कर सकते, B का नेबर नहीं हो सकता. एंड G और H के बीच में 1 का गैप आएगा. सो इधर आप अगर देखो प्लेसमेंट यहाँ पे कोई पॉसिबल है, एक ये प्लेस आपकी फ्री है, एक ये प्लेस आपकी फ्री है, लेकिन यहाँ पे आप प्लेस ही नहीं कर पा रहे हो. इसके अलावा आपके पास कहीं पे भी सिंगल का गैप नहीं आ रहा. आप जी और एच को ऐसे प्लेस नहीं कर सकते. सी ने भी प्लेस ली हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे भी जी और एच प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एक के गैप के बाद सब जगह आपके पास प्लेसमेंट्स हैं. सो दिस केस इज़ डिस्कार्डेड. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं केस 2 में क्या है आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस. यहाँ पे जी और एच के बीच में गैप 1 का चाहिए, यहाँ आप एच प्लेस नहीं कर सकते. ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास कौन कौन सी हैं फिर, लेट्स सी. या तो आप यहाँ पे G प्लेस कर दो, फिर आप यहाँ पे H प्लेस कर सकते हो, और कहीं पे भी आपकी प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं क्योंकि आपको गैप ऑफ 1 ही चाहिए. सो लेट्स सी. G और H में क्या रिलेशन दिया है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H. ये कब पॉसिबल है, अगर H इज़ फेसिंग आउटसाइड द सर्कल. तो ये आ गया आपकी G की प्लेसमेंट, दिस इज़ डन. इमीडिएट नेबर ऑफ B नहीं है, ये हमने यूज़ कर लिया. G फेसिस सेम डायरेक्शन जो B की है, वो हमने प्लेस कर दी. इमीडिएट नेबर्स ऑफ E फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या ये चीज़ है ट्रू? येस. H इज़ फेसिंग आउटसाइड एंड G इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, विच इज़ ट्रू. इमीडिएट नेबर्स ऑफ F फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस. ये है F,
दिस इज़ इमीडिएट नेबर, बी अगर देख रहा है टुवर्ड्स सेंटर, इसका दूसरा जो है ऑपोजिट होने का मतलब है ये अवे फ्रॉम सेंटर दैट पर्सन इज गोइंग टू लुक। एक ही आपकी प्लेसमेंट रह गई थी विच वॉज ए, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। अब इन क्वेश्चंस को आप अगर आप फॉरवर्ड मूव करना चाहो यानी थोड़ा डेवलप करना है तो आपके पास दो चैलेंज क्वेश्चंस हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको 3-4 केसेस बना के डिस्कार्ड करके फिर आपको फाइनल आपका जो आंसर वो मिलेगा। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इट विल टेक सम टाइम, बट इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर आप ये कहो कि अब तक आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बी इट ब्लड रिलेशन, बी इट डायरेक्शन, तो वो आपके यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको भी टाइम लगेगा, चैलेंज क्वेश्चन है, लेकिन वंस यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस तो फिर आप इट मीन्स प्रो हो चुके हो ऑलरेडी इसमें। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आप ट्राई करना एंड वी विल मेक अ शॉर्ट वीडियो अपॉन दीज सोल्यूशंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन पार्ट 3 जहाँ पे हम बाकी सारे जो पॉलीगन्स हैं उनमें कैसे आप फेसिंग पीपल इनसाइड द सर्कल हो गया, इनसाइड द पॉलीगन हो गया, आउटसाइड द हो गया, ये सारे हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।